जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा था वो काउंटिंग फिगर था। काउंटिंग फिगर में ट्रायंगल काउंटिंग चल रहा था जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच टाइप तक आपके हो चुके थे। आई टाइप के क्वेश्चंस कराने हैं, आई जे के और कराएंगे तो ट्रायंगल्स आपके खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आगे की आकृतियों की तरफ चलेंगे जिसमें प्यारे बच्चों आपको कराया जाएगा। अगर कोई बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पीछे की सारे वीडियोस देख लेना। 3 वीडियोस बन चुके हैं तो पीछे के 3 वीडियोस देख लेना। ये चौथी क्लास है आपके इसकी काउंटिंग फिगर के ट्रायंगल की, ठीक है। और यही आज की लास्ट क्लास होगी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आपको ऐसा ट्रायंगल मिल जाए प्यारे बच्चों जिसमें आकृतियों में ऐसे आकृति मिल जाते हैं जिसमें स्टार दिया हुआ है। स्टार भी 2 तरीके का होता है, एक 5 कोने का होता है, एक 6 कोने का। देखो जो पहला क्वेश्चन है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है और दोबारा रिपीट हो सकता है ना। तो एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, सारे क्वेश्चनों के लिए, एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम सिंगल काउंट करें, बिल्कुल बेसिक की तरफ चलते हैं। सिंगल काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5। तो सिंगल कितने दिए गए हैं प्यारे बच्चों? 5। कितना दिया गया है? 5। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, ठीक है। सिंगल के बाद कह दो 2 आकृतियों को मिलाकर के बने तो नहीं बनेगा, लेकिन 3 आकृतियों को प्यारे बच्चों मिलाकर के बनाओगे तो बन जाएगा। कितने बनेंगे? जैसे यहां से आपने स्टार्ट किया और ये देखो ध्यान से, ये हम डॉट इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन खत्म। इस लाइन को काउंट करते हुए ये बना लिया, ठीक। और यहीं से एक ये काउंट करते हुए इधर से ये बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन गया? 2। कितने बन गए प्यारे बच्चों? 2। आगे देखो, अगले वाले पे आते हैं। इसमें तो इस पे भी देखो, एक यहां से डॉट कर दे रहे हैं, लाइन पे ध्यान न देना, ठीक। एक बन गया। एक यहीं से इधर आओ, ये बन गया। 2 बन गया। अगले पे आते हैं तो आपको याद होगा कि ये वाला डॉटेड आपने बना लिया था, यही केवल बाकी बचा है। इसको आप बनाओगे 1। और ट्रिपल वाले प्यारे बच्चों कितने हो जाएंगे? 5। और कुल मिला के कितना हो जाएगा? 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 कोने वाला अगर स्टार मिले तो 5 दूनी 10 होता है। यही आपके इस प्रश्न का आंसर। बड़े आराम से समझ लिया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। इस आकृति को एक बार दोबारा देख लीजिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। हम कलर चेंज करके भी बता देंगे तो कोई समस्या आपको नहीं चाहिए। ऐसे देखिए, ये आकृति दिया गया, सिंगल कोई समस्या ही नहीं होती। सिंगल 5 है, 5 कोने दिए गए हैं तो ये तो सबने निकाल लिया होता है। ट्रिपल वाले जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं, तो ट्रिपल वाले के लिए हम क्या करते हैं, 3 को मिला करके इसके लिए कलर को हम कर देते हैं चेंज। आराम से देखो, सबसे पहले इसको, इस लाइन को हमने काउंट कर लिया यहां से, और यहीं से एक और ये बना लिया। तो एक ये बन गया और एक ये। क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगले पे आते हैं तो यहां से ये एक, और बेटा यहीं से ये देखो एक और 2। यहां से भी यहां पहुंचे तो देखो ये काउंट हो चुका था। ये जब आपने यहां से ये बनाया था, यही लाइन केवल बाकी बची है। तो यहां पे बचेगा एक सिंगल, और ये टोटल मिला के बचा, बना कितना? 5। तो 5 5 10। अगर आपको 5 कोने का स्टार मिलता है तो उसमें 10 होते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से कर। एक चीज और, ये जो ट्रिपल वाला है जो यहाँ पे बना है वो इसमें भी बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में बनेगा। तो 3 वाले जो 5 है ये बार बार आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखते चलो ध्यान से, इसमें अब आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें कितना होता है, 1 2, और इन दोनों को मिला के 3। तो 3 यहाँ पे, और ये 3 1 2 3 4 5 स्थानों पे, तो 5 3 15, ठीक। और लास्ट में ट्रिपल वाले भी आपके 5 आएंगे, और टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20। बड़े आसानी से कर लिया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब तत्काल कर दीजिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ऐसे देखिए ध्यान से, इसमें कितना है? 1 2 और 3। तो बेटा 1 में दिया गया 6, और ऐसा 5 स्थानों पे है, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपने 30 यहां से निकाल लिया तो अब आपको क्या करना है, ट्रिपल वाले कितने हैं उसकी तरफ चलना है। ट्रिपल वाले की तरफ आते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 35। बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया होगा। हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। आते हैं इसकी तरफ चलते हैं। इसमें देखो ध्यान से, इसमें कितना है? 1 2 3 4।
तो 1 2 3 4 सबको जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, तो एक में है 10 और ऐसा है 5 स्थानों पे 10 बचे, टोटल हो गया 50। ठीक है भैया, अगर ये 50 हो गया तो ट्रिपल वाले भी तो आपको 5 जोड़ने हैं, तो टोटल कितना प्यारे बच्चों हो जाएगा 55। बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, बाकी यहाँ पे होना नहीं चाहिए। एक टफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, ये एनटीपीसी का मेंस का क्वेश्चंस दिया गया है, एनटीपीसी के मेंस का क्वेश्चंस है, यूपीएसआई में भी सेम पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसे आराम से करना। इस प्रश्न के साथ अगर आपने जल्दबाजी किया तो गलत हो जाएगा। होता क्या है, देखो अगर आपने इतने के बीच में निकाला तो आप हमेशा कह दोगे 6, यहां से अब आपको निकालना है इतने के बीच में, यही अब आप कह दोगे 6, बिल्कुल 6 होगा। लेकिन इसे जो हम बता रहे हैं बेसिक से कर लेना, तो कभी समस्या नहीं होगी कि आपने किया कैसे, है ना। पहले बेसिक से कर लो बड़े शॉर्ट से, फिर उसके बाद कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम सिंगल निकाले, अच्छा सिंगल में हम लेंगे तो इसको तीनों को मिला के 3 कर लेंगे। डबल की बात अगर हम कर दें तो इसको मिला के 1, इसको मिला करके 1 कर लोगे 2, और तीनों को मिला करके 1 बना दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6, तो यहां तो बन गया 6। क्लियर। लेकिन जब यहां पे आओगे और आप सिंगल निकालोगे तो केवल इन्हीं दोनों को गिनोगे, इसको गिनोगे क्या, ये तो पहले गिना जा चुका है उधर, तो सिंगल आपके होंगे 2। और डबल जब निकालोगे प्यारे बच्चों तो डबल भी होगा 2, क्योंकि इसको मिला करके 1 ऐसे, और इसको मिला करके 1, ठीक। और ट्रिपल तीनों को मिला के प्यारे बच्चों हो जाएगा 1, और कुल हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5, वही 5 यहाँ पे, वही 5 यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे सिंगल कितना मिलेगा, 1 केवल ये, चूंकि ये भी इधर से सिंगल में गिना जा चुका होगा, इधर से ये भी, तो सिंगल मिलेगा कितना 1। बड़े आराम से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चंस कंफ्यूज कर सकता है। सिंगल मिलेगा 1, डबल मिलेगा 2, और ट्रिपल मिलेगा 1, और यहाँ पे बेसिक से ही मिलेगा कितना 4। देखो हकीकत ये है 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, यहाँ 6, यहाँ 4, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 कर सकते हैं। मतलब जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएं तो आप आसानी से कैसे कर सकते हो उसे देखिए ध्यान से, बड़े आसानी से, कि आपको जब ये प्रश्न मिले तो हर एक कोने पे 5 मान लीजिए खटाक से, और जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे भी 5, और 5 का 5 जगह पे हो जाएगा तो 25। अगर 25 कर लिया तो भैया ट्रिपल वाले भी 5 होंगे। क्लियर। जैसे यहां से बना तो ये आपका होता जाए। अब ट्रिपल के बाद में अगर आपने इसमें 30 आंसर कर दिया तो भी हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि जो लाइनें आपने बाहर से खींची है ना, यहां से भी एक और बनेगा 1, इस साइड से बनेगा एक और 2, इस साइड से एक और बनेगा 3, इधर से एक और बनेगा 4, और प्यारे बच्चों यहां से एक और बनेगा 5। तो बेटा 5 और हो जाएगा, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35। थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस था, एक बार दोबारा देख लेना। हमें मालूम है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको आराम आराम से पढ़ाया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो अगर 5 कोने वाला स्टार हो तो 5 दूनी 10 कर दिया जाता है, काम खत्म। लेकिन अगर 6 कोने वाला स्टार आपको मिल जाए, जैसे ये दिया गया है ना, 6 कोने वाला स्टार मिल जाए तो 6 दूनी 12 मत कर देना, 6 में 2 जोड़ दिया जाता है, 8 ही आंसर होता है। कैसे? ऐसे देखो ध्यान से, आप सिंगल निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। सिंगल निकालोगे तो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। सिंगल मिला 6। सिंगल के बाद बेटा 1 2 3 से मिलके बनेगा नहीं, फोर्थ 4 को मिला के कितने बनेंगे, ऐसे 1 2 3 और 4, इन चारों को मिला के बना 1 इधर और 1 इधर, 2 बनेगा, और टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? मतलब जिस तरीके से पिछले क्वेश्चंस में ट्रिपल वाले 5 बनते थे, यहाँ पे फोर्थ वाले 2 बनेंगे जो हर क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। तो बस एक कोने का निकालिए, इसमें कितना है 1 2, तो 3 और 3 6 स्थानों पे, तो 6 3 18। लास्ट में फोर्थ वाले आपके 2 और जुड़ जाएंगे और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20।
किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर। इसकी बात करते हैं, इतने में कितना होता है 1 2 3 तो 6 हो जाएगा, और ऐसा कितने स्थानों पे है 6 तो 36। फिर फोर्थ वाले इसमें जुड़ेंगे 2 तो हो गया 38। इस प्रश्न का टोटल आंसर आ जाएगा 38। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कर सकते। अच्छा, इसमें कम ज्यादा दिया गया है तो आपको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 तो यहाँ पे 3, 1 2 3 तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 6, 1 2 3 4 तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 10, इसमें भी 1 2 3 4 तो 10, यहाँ पर भी 1 2 3 4 तो 10, बेटा यहाँ पे 1 2 3 तो 6। ठीक, अब सबको जोड़ दीजिए। लास्ट में 2 फोर्थ वाले भी जुड़ेंगे, फोर्थ वाले भी 2, तो आपको ऐसे 6 6 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 में 10 10 20 10 30, 30 प्लस 17 जोड़ दिया तो 47 हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसी बच्चे को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चंस था, अगर आप पीछे से पढ़ते चले आए होंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आपको वैसा ही एक क्वेश्चन दिया गया जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने बताया था ऐसे स्थानों पे कितना होगा 5, तो 5 6 30, 6 स्थानों पे है। इसके बाद में ट्रिपल वाले जो वहां पे बनते थे, यहाँ पे फोर्थ वाले हैं, कितने बनेंगे 2, 32। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 32। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो तो प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। जो बच्चे एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं वो ऐसे प्रश्नों के साथ में बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या है ऐसे, देखो इस प्रश्न को पहले हम बेसिक से बताते हैं, फिर इसमें कुछ शॉर्ट बताते हैं, और फिर कुछ चीजें और बताते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आपको इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे देखो, अगर आपने इसमें गिना तो सिंगल 1 है, इसमें गिना तो अंदर 1 और बाहर 4, आपको याद होगा, तो इसमें दिया गया है 5। इसमें अगर वही चीज करोगे तो बेटा इतने में अगर आपने निकाला तो निकला 5, 5 पहले से दिया गया है। इधर 1 2 3 4 5 और है। अब आपके एक्स्ट्रा क्या बने, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। 1 2 और ये तीसरा, टोटल को मिला के तो टोटल कितना हो गया 13। देखो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे करने में, और जब ऊपर जाओगे, जब ये रिवर्स मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो बिल्कुल बेसिक तरीका है। एक फार्मूला होता है, समझ लें पहले फार्मूले को, है ना। अगर फार्मूले से आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है, हम आपको और भी तरीका बताएंगे कि कैसे इस प्रश्न को करना है सॉल्व, है ना। देखिए ध्यान से, अगर चूंकि ये आकृतियां होती हैं 3D, जैसे ये 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये आपको दिया गया है ना। अगर इसे सॉल्व करना है, अगर ये इवन नंबर है, सम है, इवन है मतलब सम संख्या के रूप में, तो बेटा n +2 2n + 1/8, ये सम के लिए होता है ये फार्मूला, जहां पे जैसे सबसे ज्यादा है जो n, तो आप वैल्यू यही रख दो। ठीक है, अगर यही विषम दिया गया है तो सेम क्वेश्चंस लिखना है, n +2 2n + 1, और टोटल में -1/8 होता है। बेटा इसके आधार पे भी आप कर सकते हो, हम 2 क्वेश्चंस कर दे रहे हैं, इसको और इसको, है ना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसे देखो, जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना दिया गया है, ऐसे देख लीजिए, तो आपको देख लीजिए सबसे ज्यादा कितना दिया गया है, इसमें है 2, इसको नहीं करते हैं 1 है, इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा दिया गया है 2,
2 में 2 2 4 हो जाएगा, n n प्लस 2 और 2n, 2 दूनी 4 1 5 बटे 8 बटे 8, 4 दूनी 8 से 8 कट गया और ये हुआ 5। क्लियर। अगले में आते हैं 1 2 3, तो n, n की वैल्यू 3 है, 3 3 2 5, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 -1 बटे 8, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105 में से एक जाएगा 104 बटे 8 और इसे कट करोगे तो आ जाएगा 13। देखो बेटा ये बेसिक तरीका है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी को हम थोड़ा सा और समझाते हैं। बेटा कई बार आप एग्जाम में देखोगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जितनी देर में आप फार्मूला याद करोगे, ये श्रृंखला कई बार पूछी जाती है आपके क्वेश्चंस में। और बेटा ये वही है, अगर एक ट्रायंगल होगा तो ये है, अगर एक से ज्यादा हुआ तो ये 2, अगर ये 3 हुआ तो ये 4 हुआ। ये कई बार आपके एग्जाम में ऐसे सीधे ही पूछ लिया जाता है, बड़ी आसानी से आप इन्हें कर सकते हो। ऐसे देखो ध्यान से, अगर 5 हुआ तो ये, है ना, और अगर इसमें 6 हुआ तो ये। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, फार्मूले पे आप रखते जाओ, वैल्यू यही आता जाएगा। ये श्रृंखला सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा, जो आपसे होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा जितने में आप इस फार्मूले को सॉल्व करोगे, है ना, याद करोगे, आप ऐसे ही सीधे यहाँ पे याद कर लीजिए। 1 बराबर 1, 2 बराबर 5, 3 बराबर 13, 4 बराबर 27, 5 बराबर 48, 6 बराबर 78 और 7 बराबर 118। बेटा बड़े आराम से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। तो 1 5 13 27 इसका, 48 इसका, 78 और 118 आपने अगले से करके रख लिया। 2 सेकंड लगेगा, आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके चले जाओ। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए और बड़े आराम से, बड़े आसानी से इन प्रश्नों को आप कर ले जाओ। बेटा क्लास कैसी लगी इसके लिए जरूर बताएं। ये आपके ट्रायंगल्स खत्म हो चुके हैं। इसके बाद में आप लोगों को काउंट करने के लिए जो मिलेगा वो होगा क्यूब, घन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगली क्लास में आपको मिलते हैं। ट्रायंगल आपका खत्म हो चुका है। अगर ट्रायंगल में किसी बच्चे को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद प्यारे बच्चों।